लिखो। हाँ, आप किसके लिए हाजिर हो रहे हैं? रिस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 और 7 के लिए श्रीमान जी। 1 2 3 और 7। श्रीमान जी, इसमें मेरा विनती है श्रीमान जी हाँ। कि जो अपीलेंट है उसके द्वारा एक भी दस्तावेज मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। न तो रजिस्ट्री सत्य है, न साक्ष्य हुई, न कोई दस्तावेज ऐसा नहीं, पेश किया गया एक भी जिससे। दस्तावेज पेश नहीं किया, मतलब हरी पेश किया तो है। श्रीमान जी, मेरे। नहीं नहीं, बोलने से पहले बोलो, सोचो तो आप करो। एक भी दस्तावेज पेश नहीं हाँ किया तो पेश किए तो हाँ, है। मेरा निवेदन अरे यही यही निवेदन है क्या? कि वाद पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किए गए, हाँ जो भी अधिकार के लिए बात रखी गई, हाँ। उसको कोर्ट ने मान लिया था। लेकिन अपीलेट कोर्ट ने उनको सब सारी बातों का परीक्षण किया, तो वो उन्होंने ये माना कि विधिवत नहीं था और माननीय विचार न्यायालय के निर्णय को रख दिया। वो जिन जिन बातों का आधार लेकर के यहाँ द्वितीय अपील फाइल की गई है महानुभाव, सारे तथ्यों का विधिवत दोनों प्रकरणों में अवलोकन किया जाए। जो वाद पत्र था, वाद पत्र के साथ में जो मूल रूप से अवलोकन किया जाए, वाद पत्र में जो बात आई और जो दस्तावेज रजिस्ट्री का दस्तावेज देखिए। ये सेल डीड के बारे में आपका क्या कहना है? सेल डीड के बारे में श्रीमान जी, सेल डीड हुई थी या नहीं हुई थी? जी सर, नहीं हुई। क्यों? ये सेल डीड अवलोकन किया जाए, दस्तावेज जो उन्होंने सर्टिफाइड पेश किया है, थोड़ा उसका अवलोकन। क्या कहना है इसके बारे जी सर, उसमें मैं अवलोकन कराना चाहता हूं। धारा 90-30 जो वर्ष वाली बात आई, इसी में अवलोकन कर लिया जाए। मूल दस्तावेज पेश करते, रजिस्ट्रार को बुलाते, मिलान करा देते, या तो सर्टिफाइड पेश करके मूल के अनुसार से मिल जाता, या रजिस्ट्रार साहब से ही मिल जाता। ये इसी का अवलोकन कर लिया जाए और साक्षियों का कथन, रजिस्ट्रार साहब का कथन कर लिया जाए, पूरी सच्चाई क्लियर। इस दस्तावेज को 2008 में जारी कराया गया, अपीलेट कोर्ट ने माना है। वाद पत्र में क्या लिखा गया है इस दस्तावेज के विषय में? खंड नंबर 3, मौजा कटकोना में चकबंदी की कार्यवाही की गई। उस समय भी वादी नाबालिग था तथा पिता द्वारा चकबंदी अधिकारी को विक्रय पत्र दिखलाया गया। विक्रय पत्र को उनके द्वारा अपने पास रखते हुए कहा गया कि विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम पर नामांकन कर दिया जाएगा, जिससे वादी के पिता निश्चिंत हो गए। ये बात करेंगे। बाद में ये जमीन 2 नंबर की जमीन 1 नंबर हो जाती है, ऐसा कहा। जिस समय पर चकबंदी की कार्यवाही हुई श्रीमान जी, उस ये रजिस्ट्री का अवलोकन किया जाए। क्या कहना क्या चाहते हो आप? मान मैं निवेदन करता हूं, 2 नंबर की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, ये दस्तावेज बता रहा। उसी समय पर चकबंदी हो रही है, दोनों नंबर जुड़ के 1 नंबर हो गए, 137 नंबर। इसमें भूमि खसरा नंबर 196 रकबा, खसरा नंबर 299 रकबा फला, रकबा दोनों का जुड़ाकर इतना जमीन। आगे अवलोकन किया जाए, स्वेच्छा से उपरोक्त प्रतिफल के विषय में अवलोकन कर लिया जाए श्रीमान जी। पहले प्रश्न में पढ़ लिया, उसमें लिखा है 500 रुपए बाद में देंगे रजिस्ट्री के वक्त। जी श्रीमान, हाँ हाँ अवलोकन हो गया। मैं अब आगे निवेदन कर रहा हूं। पिछले पृष्ठ में देखा जाए, कौशल प्रसाद हलवाई ये विक्रेता बताया गया है। हस्ताक्षर इनके जहां जहां पर हैं, ये पृष्ठ में कौशल प्रसाद हलवाई का दस्तखत। आगे दूसरे पृष्ठ में देखा जाए कौशल प्रसाद हलवाई का दस्तखत। ये तीनों दस्तखत पे मेल है। ये विक्रेता की यदि दस्तखत है महानुभाव, कौशल प्रसाद हलवाई, अक्षरों का लिखावट देख। हाँ। और यहाँ पर दूसरे पृष्ठ में यहाँ पर विक्रेता के हस्ताक्षर कौशल प्रसाद हलवाई, और ये विक्रेता के हस्ताक्षर में अवलोकन किया जाए। ये तीनों दस्तखत बेमेल है, अक्षरों की लिखावट से स्पष्ट होता है। कोर्ट सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, आपके समक्ष वो दस्तावेज प्रस्तुत है। यदि छाया प्रति है, ये सत्य प्रति है, तो इसमें हस्ताक्षर, इसी अभिलेख में देखा जाए 3 प्रकार के हस्ताक्षर बनेंगे। साक्षियों के हस्ताक्षर देखा जाए, यहां साक्षी क्रमांक 1 2, साक्षी क्रमांक 1 2, और ये साक्षियों को हवाला दिया गया है श्रीमान जी। पीछे या सबसे पीछे देखा जाए, ये एक दस्तखत और कौशल प्रसाद हलवाई लिखा हुआ विक्रेता। यहां गवाह के दस्त मंगल प्रसाद सोनार अब्दुल हक, और ये साक्षी के द्वितीय पृष्ठ में देखा जाए, अवलोकन किया जाए श्रीमान जी, साक्षी के हस्ताक्षर पुरुषोत्तम प्रसाद करके कुछ लिखा है, और ये अब्दुल हक ये साक्षी का ये हस्ताक्षर देखा जाए श्रीमान जी। जो नाम लिखा है वो जो है नाम तक इसमें नहीं मिल रहा है, और दूसरे का नाम जो लिखा है उसका यदि हस्ताक्षर दिख रहा है, तो पहले विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे और ये जो साक्षी का हस्ताक्षर नहीं मिल रहा है, इसलिए तीसरा भी वो असत्य ही है श्रीमान जी। कौन सा साक्षी? ये रजिस्टर्ड दस्तावेज के पीछे अवलोकन किया जाए,
ये ऊपर लिखा है कौशल प्रसाद हलवाई और गवाह मंगल प्रसाद सुनार अब्दुल हक लिखा हुआ है। नहीं, एक तो ये सेकंड पेज पर आपने हस्ताक्षर बताया विक्रेता जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेकंड पेज में विक्रेता के हस्ताक्षर हस्ताक्षर। कौशल प्रसाद हलवाई, हलवाई फिर नीचे कौशल सिर्फ प्रसाद। विक्रेता और दोनों हस्ताक्षर बेमेल हैं। और इन दोनों हस्ताक्षर का फिर यहाँ देखा जाए पहले यहाँ पर तो ये नहीं, कोई नहीं मिलता। ये हस्ताक्षर लिखे हस्ताक्षर हैं या किसी ने नाम लिखा है? यही तो श्रीमान जी, यही तो कूट रचित है। ये दस्तावेज विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। मूल दस्तावेज के विषय में कहते हैं कि चकबंदी के अधिकारी ने ले लिया था और साक्ष्य में ये बात नहीं आई है। अब ये दस्तावेज इस तरह की स्थिति है श्रीमान जी। अब अगला जो कथन है श्रीमान जी, ये जो P9 का जो फर्स्ट पेज का ओवरली पोर्शन है, इस पे सिग्नेचर है क्या है ये? दिस एट द बैक में हाँ, ये तो नाम लिखा सा लग रहा है बिकॉज़ दो ये जो सिग्नेचर है पैरा पेज 2 के बॉटम पे हाँ। एट द एंड ऑफ द दे आर मैचिंग पेज P7 नहीं तो ये भी तो सिग्नेचर ही होते हैं यहाँ पे। ये जो लिखा है ना कौशल लिखा है ना प्रसाद स्टाम्प ड्यूटी के नीचे कौशल प्रसाद, हाथ में जो छोटे लाल लिखा है, माइलोज उसके नीचे सील लगी है, माइलोज सील के नीचे एक लिखा है कौशल प्रसाद हलवाई। ये तो सिग्नेचर ही होते हैं इस जगह। बट इफ माइलोज वुड सी एट पेज 2 ऑफ P9 माइलोज, उसमें जो दो जगह दस्तखत हैं दे आर आइडेंटिकल सिग्नेचर्स। भाई इसीलिए तो इन सिग्नेचर्स को सिद्ध करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए इन सिग्नेचर्स को सिद्ध करना पड़ता है। ये इन सिग्नेचर्स को किसने सिद्ध किया है कि कौशल प्रसाद ने ये दस्तावेज एग्जीक्यूट किया था? इस चीज को किसने एग्जीक्यूट किया, किसने सिद्ध किया? डॉक्यूमेंट सिद्ध किया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस से। नहीं, केवल ये सिद्ध हो गया जो रजिस्ट्रार ने तो ये जो सिद्ध कर दिया कि ये वहां पे एंट्री है, ये एक रजिस्टर सेलजीड है, उसकी वहां उस दिन एग्जीक्यूशन हुआ था और वो एंट्री हो गई, एग्जीक्यूशन सिद्ध हो गया कि मतलब वहां एक दस्तावेज एग्जीक्यूट हुआ था। लेकिन इसी व्यक्ति ने ये जो है एग्जीक्यूट किया था, इसको सिद्ध करने के लिए आपको धारा 67 के अनुसार जो गवाही देनी चाहिए वो कहाँ है? Nobody has proved the signatures admittedly. वो तो करना पड़ते हैं ना। But in that aspect, my argument of section 90, my lords, that there would be a presumption in my favor. क्योंकि ये जो है जो आपने पेश किया है, this is certified copy of the original which is in the office of registrar. Registers. ठीक है, लेकिन वो जब बुलाया इसलिए जाता है कि आप उसको सिद्ध कर सको कि साहब इसके अंदर जो सिग्नेचर है वो इस व्यक्ति के, उसको फॉर्मेलिटी नहीं है वो।